हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस। तो हेडिंग डालते हैं फंक्शंस। फंक्शंस तो पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं फंक्शंस की। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। Then a rule F which associates each element of set A to a unique element of set B is called a function from A to B. Okay. For example, हमने एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया और रूल एफ जो है वो ए टू बी काम कर रहा है। यहाँ पर सेट ए के अंदर ए बी सी एलिमेंट डाल दिए और सेट बी के अंदर 1 2। अब ए को मैंने कुछ इस तरीके से 1 के साथ एसोसिएट कर दिया, बी को 2 के साथ एसोसिएट कर दिया। अब ये जो रूल एफ है, क्या ये फंक्शन बन पा रहा है? जो डेफिनेशन है उसको देख रहे हैं तब उस डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है? then a rule f which associates each element of set A, है ना, to a unique element of set B is called a function from A to B। अब each element की बात हो रही है तो यहाँ पर सेट A के अंदर तो C रह गया है, C को भी एसोसिएट कराना था किसी एलिमेंट के साथ। तो इस रूल को देखते हुए दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगेन एक एरो डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं। F1 रूल ले लेते हैं, C to D, अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी। अल्फा बीटा डी के साथ एसोसिएट करा दिया, गामा को बी के साथ करा दिया, राइट। अब देखते हैं क्या हर एक एलिमेंट सी का एसोसिएट हो गया है? यस, अल्फा बीटा एंड गामा तीनों एसोसिएट हो गए हैं। और सेकंड लाइन क्या लिखी थी यहाँ पर? टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, राइट। तो कहने का मतलब है कि सेट, मतलब जो पहला सेट है उसकी एसोसिएशन यूनिक एलिमेंट के साथ होनी चाहिए। तो अल्फा ए के साथ मिला है, अल्फा किसी और के साथ तो नहीं मिला एक्सेप्ट ए, नहीं, ए के साथ। बीटा डी के साथ मिला है, बीटा किसी और के साथ तो नहीं मिला, नहीं। एंड गामा बी के साथ मिला है, तो यहां पर यूनिक एसोसिएशन है, ठीक है। और सेट सी के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड भी हैं। तो इस एरो डायग्राम को देखते हुए मैं कह सकता हूं दिस इज अ फंक्शन। रूल F1 इज अ फंक्शन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो मैं बोलता हूं लेट एफ ए टू बी अ फंक्शन, ओके। देन a is called domain of the function, है ना। अगर रूल ए टू बी लिखा हुआ है देन हमने ए को क्या बोला है? डोमेन ऑफ द फंक्शन, राइट।
डोमेन को और किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो भी लिखते हैं. ऑल्सो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स. एक्स यहां पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल for which function is defined. Function is defined. Okay. ये तो रहा पॉइंट 1. ओके, यहां पर डाल देते हैं पॉइंट 2. सेट B is called codomain of the function. Okay. सेट B को हम क्या बोल रहे हैं? कोडोमेन बोल रहे हैं. एंड पॉइंट नंबर 3 is the set of all values of fx is called range of the function. ठीक है, तो हमने रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन पर बात कर ली. ठीक है, एक नोट डालते हैं, है ना, और उस नोट में हम लिखेंगे कि अगर हमें ग्राफ गिवन है देन हम कैसे डोमेन और रेंज डिफाइन कर सकते हैं. ग्राफिकली डोमेन of the function is the portion of the x-axis under the graph of the function. तो किस तरीके से मैंने डोमेन को डिफाइन किया है? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द पोर्शन ऑफ द x-axis अंडर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, एंड रेंज is the portion of the y-axis under the graph of the function. For example, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल ये है. 1 3 and 5 2 4 and 6. अगर मैं डोमेन की बात करता हूं तो मुझे एक्स एक्सिस का वो रीजन देखना होगा जो ग्राफ के अंडर है, राइट. तो पहले तो मैं यही देख रहा हूं कि ये वाला जो रीजन है, ये ग्राफ की अगर दो ब्रांच है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ये कर्व है, तो एक तो ये पोर्शन आ रहा है इस ब्रांच के अंडर और दूसरा ये वाला, दिस वन. ओके, तो मैं डोमेन को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूं कि भाई 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे डॉट है, तो क्लोज इंटरवल
यूज होगा, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा 1 कॉमा, अब 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ नीचे ये होलो सर्कल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओपन ब्रैकेट यूज होगा, मीन्स राउंड ब्रैकेट यूज करूंगा 1,3 ओपन यूनियन। फिर आ जाते हैं इधर इस ब्रांच के लिए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऊपर डॉट यूज हुआ है तो क्लोज ब्रैकेट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज 3 कॉमा, और यहां पर भी डॉट यूज हुआ है 5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज 1, इधर तो 3 इंक्लूड हो गया है कॉमा 5। ओके, इस तरीके से मैंने इसका डोमेन लिखा है। रेंज की बात करें देन रेंज को देखिए बच्चे, क्या बोला है कि वाई एक्सिस का रीजन देखना है हमें, वाई एक्सिस का कितना रीजन कवर हो रहा है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाई एक्सिस का कितना रीजन लेगी, जस्ट एक पॉइंट लेगी, अगर आगे इसको देखें तो एक पॉइंट लेगी विच इज 2, तो 2 सिंगल एलिमेंट है 2 यूनियन, फिर वाई एक्सिस का कितना रीजन जा रहा है इतना 4 to 6, 4 पे क्लोज्ड कॉमा 6 क्लोज्ड, 4 to 6, so this is range। तो एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम ग्राफ को देखकर डोमेन और रेंज बता सकते हैं। वैसे बातें जो हो रही हैं अभी, ये बेसिक बातें हो रही हैं जो एक बच्चा क्लास 11th में भी इनको सीख जाता है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम, और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाउ टू फाइंड वेदर या ऐसा लिख सकते हैं हाउ टू फाइंड दैट अ गिवन कर्व represents a function or not। ब्रैकेट में डालेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, सपोज करो हमें दो कर्व गिवन है, ओके, अब हमने वर्टिकल लाइन डाली इन दोनों कर्व को लेकर। अब पहले कर्व में देख रहे हैं हम कि ये वर्टिकल लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके, एंड सेकेंड कर्व के को वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, तुम जहां मर्जी डाल दो, है ना, कहीं भी डाल दो, एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। तो अगर वर्टिकल लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट कर रही है, मींस दैट कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ओके, वो कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ओके। अगर वर्टिकल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पर मीट करती है फॉर द गिवन डोमेन, देन दैट कर्व रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। तो इस बात को लिख लेते हैं, इफ अ वर्टिकल लाइन meets the curve at a single point, at a single point for the given domain, then that curve represents a function, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इतनी बात हो गई है।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं डोमेन को लेकर, बट उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर कोई एक्सप्रेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हैं, देन उसके डोमेन को कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। नोट वन, या टू फाइंड द डोमेन for the function we need to think for the function we need to keep following points. In mind. Point number one, अगर f(x) कुछ इस तरीके से है f(1x) प्लस माइनस f(2x), राइट, देन डोमेन जो होगा वो f(1) का डोमेन इंटरसेक्शन f(2) का डोमेन, राइट। सेकेंड, अगर f(x) गिवन है f(1x) इंटू f(1 बाई f(2x), f(1x) इंटू f(1 बाई f(2x), then domain of the function is domain of f(1) intersection domain of f(2) minus the set of all x for which f(2x) is equal to 0, right. And point number 2, अगर f(x) is equal to रूट f(1x) और 1 बाय रूट f(1x) और 1 बाय f(x), then f(1x) greater than or equal to 0 और f(1x) greater than 0 और f(1x) is not equal to 0 for function f to be defined. अच्छा, ये दो पॉइंट जो है वो हमेशा हमें दिमाग में रखने हैं अगर हमें डोमेन निकालना है तो। ओके, पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि अगर पॉइंट नंबर 1 में दो पार्ट मैंने लिए हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन f या कोई भी फंक्शन दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कर रहा है ना, तो हमें फाइनली डोमेन कैसे मिलेगा, जो भी एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है उन सभी का इंडिविजुअली डोमेन निकालो और फिर इनका इंटरसेक्शन लो, तो हमें फाइनल डोमेन मिल जाएगा, राइट। ऐसे मैंने बी पार्ट में बोला है, यहाँ पे भी दो फंक्शन इन्वॉल्व है ना, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो, चाहे डिवीजन हो या प्लस माइनस हो। अब डिवीजन वाला केस ही क्यों उठाया है मैंने, है ना, एक तरीके से डिवीजन भी मल्टीप्लीकेशन ही है। तो डिवीजन में, स्ट्रिक्टली डिवीजन में होता क्या है कि मुझे f(1) और f(2) का इंटरसेक्शन तो देखना है, डोमेन का इंटरसेक्शन देखना है, साथ में मुझे वो सारे x भी एलिमिनेट कर देने हैं जिनके लिए f(2x) जो है वो 0 हो रहा है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 तो ये क्लियर हुआ। एंड पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर मान लो f(x) कुछ इस तरीके से इन्वॉल्व है, f(x) में कुछ एक्सप्रेशन इस तरीके से इन्वॉल्व है, रूट ओवर इन्वॉल्व है, या फिर 1 बाय रूट ओवर इन्वॉल्व है, या फिर 1 बाय f इन्वॉल्व है। तो अगर रूट ओवर f(x) है, देन जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी शुड बी नॉन नेगेटिव। और 1 बाय रूट f(x) है, देन वो इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, देन इट मस्ट बी पॉजिटिव। एंड फॉर थर्ड वन, f(1x) कैन नॉट बी 0, राइट। तो इस तरीके से हम f को डिफाइन करेंगे, राइट। अच्छा चलिए, एक थर्ड पॉइंट करके भी नोट कर लेते हैं।
फॉर डोमेन ऑफ रूट एफ एक्स, या सिर्फ फॉर ना फॉर हटा दीजिए, डोमेन ऑफ रूट एफ एक्स और फोर्थ रूट ऑफ एफ एक्स और सिक्स्थ रूट ऑफ एफ एक्स और डॉट 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 even root of fx, even root of fx is domain of root fx, that is fx must be non-negative. मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमें कोई भी इवन रूट गिवन है ना, और उसके डोमेन को हमें फाइंड करना है, तो हमें जिस तरीके से हम रूट ओवर एफ एक्स का डोमेन फाइंड करते हैं, उसी तरीके से हम इवन रूट ऑफ एफ एक्स का डोमेन फाइंड करेंगे। तो रूट ओवर एफ एक्स का डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, एफ एक्स जो है मतलब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को हम नॉन नेगेटिव कर देते हैं, राइट। तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वही डोमेन का पार्ट बनेगा, राइट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस नोट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उससे क्वेश्चन है, okay students, so question is fx is equal to root over log of minus x square plus x plus 6 to the base 0.5 plus 1 by x square plus 2x। अब देखो मेरे लिए ये f1x बन गया और ये f2x बन गया, राइट। तो मैंने क्या बोला था कि पहले हम f1 का डोमेन निकालेंगे, फिर f2 का निकालेंगे और फिर इंटरसेक्शन लेंगे, राइट। सो नाउ फॉर f1x, ओके, तो f1x, अब ये f1 खुद में ही रूट ओवर समथिंग है ना, तो वो जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया जाता है। तो क्या बोलूंगा मैं, लॉग ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 टू द बेस 0.5 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। अब हमें पता है कि अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो बेस को सबसे पहले देखते हैं। अगर बेस लेस देन 1 होगा, मीन 0 to 1 होगा, तो लॉग को हटाते वक्त इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 ये जाएगा इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होगा बिकॉज दिस इज लेस देन 1, तो साइन चेंज होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा 0.5 की पावर 0। आ रही बात समझ में? So this is minus x square plus x plus 6 less than or equal to 1. 0.5 raised to the power 0 is 1. So ये हो गया minus x square plus x plus 5 less than or equal to 0, और माइनस साइन से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ, अगर माइनस साइन से मैं डिवाइड कर दूं, मीन -1 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, देन इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। अब आएगा काम, मतलब अब किसका काम आएगा, बेबी कर्व का काम आएगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं रूट निकाल लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करता हूँ, तो क्या क्या वैल्यूज आने वाली है एक्स की। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, दैट इज 1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस दैट इज प्लस माइनस, सॉरी 1 प्लस 20/2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस माइनस रूट ओवर 21/2। तो अगर मैं देखूं इसको फैक्टराइज करते हैं तो देन दिस इज x माइनस 1 माइनस रूट ओवर 21/2, और ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस रूट ओवर 21/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
ओके बेटा, ये फैक्टराइज किया है मैंने रूट अलग से निकाल के, क्योंकि ये स्प्लिट नहीं हो सकता था ना, तो रूट को अलग से निकाल के इस तरीके से इस फॉर्म में लिख दिया। अब वेवी कर्व सभी जानते हैं बेटा, वेवी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है। क्लास 11th के जब लेक्चर्स हम लेंगे, ओके, क्लास 11th के लिए, तब हम बेसिक्स करेंगे अपने, तब वेवी कर्व पढ़ेंगे, है ना। जिन बच्चों को अभी नहीं समझ आएगा वो उन लेक्चर्स को फॉलो करें। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि हाँ, एक रूट है वन माइनस, अच्छा पहले F2 को भी निकाल लेते हैं, है ना, अभी नहीं कर रहे हैं इस काम को, तो यहाँ से नहीं करना, कर लेना। ये आएगा 1 - √21/2 और ये आएगा 1 + √21/2। ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू बड़ी है। प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, हमें एक्सप्रेशन कैसा चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव और 0 मीन्स इधर दौड़ेगा और इधर दौड़ेगा, राइट। तो x का इंटरवल यहां से क्या दिख रहा है हमें, तो -∞ से 1 - √21/2 यूनियन, अच्छा यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 + √21/2 टू इंफिनिटी। ओके, ये तो हुआ फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए, मतलब f1x के लिए। अब बात करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन की, f2x के लिए। नाउ फॉर f2x, फॉर f2x, तो f2x के लिए मतलब ये तो कुछ ऐसी फोटो है कि भैया 1/fx टाइप है ये तो ये जो fx है, ये जो डेनोमिनेटर है कांट बी 0 मींस x+2 कैन नॉट बी 0 implies x कैन नॉट बी 0 और -2, राइट। तो अगर हम देखें, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज डोमेन ऑफ f1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ f2, तो -∞ से 1 - √21/2 के बीच में 0 आता है क्या। अच्छा, पहले एक चीज और नोटिस करनी है हमको, वो ये कि तो स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया है, स्क्वायर रूट के लिए ये वैल्यूज आ गई हैं x की। अब लॉग, जो लॉग है, लॉग का आर्ग्यूमेंट है, उसको भी डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि ऑल्सो -x² + x+6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये देख लो बच्चों कि अगर हमें पता है log x टू द बेस a, कोई fx है ना, कोई फंक्शन है log x टू द बेस a, तो ये डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन कब होगा, इफ ये x जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और साथ में a जो है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a कैन नॉट बी 1, राइट। इतना होना चाहिए। अब अगर हम इस लॉग की बात करें, ये जो लॉग है इसका जो x है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो अगर ये ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, -1 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x² - x -6 लेस देन 0। तो यहाँ पर x -3 इंटू x+2 लेस देन 0। अगेन यहाँ पे तो मेरे को दो जीरोस मिल रहे हैं, -2, 3 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए, मींस मेरे नेगेटिव कहाँ कहाँ मिलेगा, -2 से 3 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर जो x आ गया वो -2 से 3 आ गया, राइट। एंड ऑल्सो अगर मैं लॉग को डिफाइन करता हूं तो जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे जो बेस है 0.5 वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है किसी भी x के लिए, एंड 0.5 कैन नॉट बी 1, तो ये तो ऑल रियल के लिए ट्रू है बात, ठीक है। तो भाई f1x तो मेरा पूरा का पूरा डिफाइन हो गया है, राइट। एंड फॉर f2x है ना, f2x, अगर f2x को डिफाइन करता हूं तो ये x स्क्वायर प्लस 2x कैन नॉट बी 0 बोलूंगा मैं, मीन्स x प्लस 2 कैन नॉट बी 0, मीन्स x कैन नॉट बी 0 -2। ओके, तो भैया देख लो -2 तो वैसे भी नहीं हो रहा है, -2 पे ओपन है ना, बट 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं और इसको 3 बोलूं, ठीक है, तो इन सभी का अगर मैं ये इंटरसेक्शन लूं तभी फाइनल डोमेन मिलेगा मेरे को। तो इंटरसेक्शन देख लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्शन के लिए। फॉर 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, है ना, ये नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने। अच्छा, 1 माइनस रूट ओवर 21/2 माइनस रूट ओवर 21 माइनस 4 पॉइंट समथिंग माइनस 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग माइनस 3 पॉइंट समथिंग बाय 2 माइनस 1.5 समथिंग। ओके, तो कहीं 1 माइनस रूट ओवर 21/2 मार्क कर दिया, राइट। उसके बाद इधर तो इंफिनिटी जा रहा है, अब इधर कहीं मैंने 1 प्लस रूट ओवर 21/2 मार्क कर दिया। ओके, अब मुझे -2, 3 मार्क करना है, -2, तो अब क्योंकि ये जो होगा ये -1 पॉइंट समथिंग होगा, तो -2 कहीं यहां पर होगा, ओके, और 3 कहीं यहां पर होगा, राइट। तो वो पहला जो 1 है वो क्या कह रहा है कि हमें या तो माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस रूट ओवर 21/2 दे दो, या फिर 1 प्लस रूट ओवर 21/2 से इंफिनिटी दे दो। ओके, चलिए साहब, ये कह रहा है हमें -2 से 3 दे दो। ओके, और ये कह रहा है ना तो हमें 0 चाहिए और ना हमें -2 चाहिए। तो -2 पे तो इंटरवल -2 पर तो ओपन आ ही रहा है ना, इस 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखो बच्चे, हमें अगर इंटरसेक्शन लेना है तो ये वाली लाइन कवर हो रही है ना, इसमें ये क्लोज्ड है ना, और इसमें ये भी क्लोज्ड है, तो ये वाला रीजन काउंट होगा, और इधर ये वाला रीजन काउंट। तो इसमें 0 तो कहीं आया ही नहीं इस रीजन में, है ना, तो जो डोमेन हुआ फाइनली वो क्या आया, -2, 1 माइनस रूट ओवर 21/2 क्लोज यूनियन 1 प्लस रूट ओवर 21/2 to 3 open. This is the final domain. Okay. Now next question is चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 0.3 बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ओके, तो अब ये पूरा का पूरे फंक्शन को मुझे डिफाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज कि जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है दैट इज माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 0.3 बाय रूट ओवर x square plus 2x plus 8 must be greater than or equal to 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, अब स्क्वायर रूट तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, स्क्वायर रूट वैसे ऑल नॉन नेगेटिव होता है, बट क्योंकि ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब तुम्हें पता है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और ओवरऑल तुम्हें नॉन नेगेटिव चाहिए, मींस क्या हुआ
माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 0.3 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फाइन। अगर हम देखें तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 0.3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। और अगर मैं लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करता हूं तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.3 की होल पावर 0। यहाँ पे इनइक्वालिटी फिर से मैंने चेंज कर दी, रीजन बीइंग कि ये जो 0.3 दैट इज बेस जो है वो लेस देन 1 है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ गया, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये देखो बच्चे, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट पहले मैंने डिफाइन किया है, अब मैं लॉग डिफाइन करूंगा। ऑल्सो x माइनस 1 जो लॉग का आर्ग्यूमेंट है, लॉग का आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग का आर्ग्यूमेंट वहां पर क्या है, x माइनस 1। तो x माइनस 1 को मुझे पॉजिटिव करना होगा। x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 मींस x ग्रेटर देन 1। अब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 1 को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। ऑल्सो लॉग डिफाइन हो गया, बाहर वाला स्क्वायर रूट डिफाइन हो गया, अब अंदर वाला स्क्वायर रूट भी तो डिफाइन होना चाहिए। 1/√f(x) टाइप है, तो ये क्या होगा, x² प्लस 2x प्लस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मैं इसका डी चेक करूं, डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4 टू 1 इंटू 8 विच इज लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 वो पॉजिटिव है, मींस इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब ये बात तो हमेशा ट्रू है। अगर इसका डी नेगेटिव है तो x² प्लस 2x प्लस 8 तो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हुआ कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो होगा, इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला और इसको मैंने 3 बोला। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 मींस यहां पर x को क्या होना पड़ेगा, 2 टू इंफिनिटी, राइट। अगर x ग्रेटर देन 1 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x ग्रेटर देन 2, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तुमको तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ना यार। ओके, एंड ये तो ये कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, और ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये कह रहा है कि सारा कुछ होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट तो यही आ गया ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेई मेन में आया था इस बार, है ना। होगा क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ हमने डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, अल्फा और बीटा तो खुद ब खुद आ जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें डोमेन ही फाइंड करना है। चलिए, तो अगर मैं इसको f1 मानूं और इसको f2 मानूं, तो फर्स्ट फॉर f1, है ना, f1 के लिए पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूं इसको। तो इसमें दो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, एक तो स्क्वायर रूट इन्वॉल्व और एक डिनोमिनेटर है, तो मैं दोनों को ही डिफाइन करूंगा। तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए जो अंदर बैठा है x² माइनस 25 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट x² माइनस 25 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो दो जीरो दिख रहे हैं, बेबी कर्व बनाऊंगा। तो बेबी कर्व में मुझे -5 5 प्लस माइनस प्लस मुझे चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव और 0, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां से मुझे x क्या दिख रहा है, -∞ से -5 क्लोज्ड यूनियन
closed 5 to infinity. Okay, and b 4 minus x square should be greater than or sorry, 4 minus x square cannot be 0. Okay, so x square minus 4 cannot be 0 means x plus 2 into x minus 2 cannot be 0 means x cannot be plus minus 2. Okay, वैसे अगर 5 से इंफिनिटी जाए, माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 जाए तो x कैन नॉट बी प्लस माइनस 2, ये तो ठीक है, ये तो इसे डिफाइन कर रहा है, मतलब पहला दूसरे को डिफाइन कर रहा है, राइट, मतलब पहले के अंदर दूसरे का इंटरसेक्शन है. ओके, अब बात करते हैं F2 को लेकर. F2 को लेकर बात करते हैं. तो F2 क्या है? सेकेंड फॉर F2. F2 के लिए ये डिफाइन होना चाहिए log ऑफ दिस. एक तो इसका ये पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0. मतलब जो लॉग का आर्गुमेंट है, ये ब्रैकेट लॉग का आर्गुमेंट है, ये ब्रैकेट दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 शुड बी ग्रेटर देन 0. ओके, तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ बनेगा. अच्छा जी, यहाँ पे मेरे को मिले दो रूट, एक तो -5 और दूसरा 3. मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है? या तो इधर आ रहा है या फिर इधर आ रहा है. ठीक है, तो x का इंटरवल क्या हो गया यहाँ से? माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 3 टू इंफिनिटी हो गया. ओके, ओके फाइन. तो अब मुझे इंटरसेक्शन ही ले लेना चाहिए. नाउ डोमेन ऑफ f इज intersection of 1 and 2, राइट. तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा तो माइनस इंफिनिटी से -5 और 5 से इंफिनिटी, राइट. और ये माइनस इंफिनिटी से -5 ओपन एंड 3 टू इंफिनिटी, राइट. और जिसमें क्या नहीं आ सकता? प्लस माइनस 2 नहीं आ सकता. तो प्लस माइनस 2 तो आ भी नहीं रहा है, राइट. तो ये रीजन आ जाएगा और एक रीजन ये आ जाएगा. अच्छा, इसमें 3 2. अब इसमें कॉमन देखिए, कॉमन ये आ रहा है 5 10. ठीक है, तो डोमेन जो आ गया वो आ गया माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी. ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अल्फा है वो -5 है और जो बीटा है वो 5 है. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब कितना हो गया? -5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब. तो दिस इज 25 प्लस 125 विच इज 150. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, तो ओके, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ठीक है.